हमारे यहाँ मेरे ख्याल में, अच्छा है, एक और कमेंट याद आ गया। हमारे यहाँ पे कोई बंदा बता रहा था कि इस तरह का एजुकेशन चैनल है कोई पाकिस्तानी, जैसे प्रशांत भैया का है IQ स्टडी है, तो क्या कोई बंदा बता रहा था कि क्या आपके पाकिस्तान में इस तरह का एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे? मैं अपना बताऊँ, मैं जो मतलब थोड़ा बहुत सर्च करता भी रहता हूँ, देखता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव चैनल कई होंगे, यानी कि जो मालूमात दे रहे हैं दुनिया की, तो दुनिया के 5 बड़े होटल, तो 5 ये, तो फलानी खबर, सिर्फ पाकिस्तान को लेकर इस तरह का एजुकेशनल चैनल है कोई ऐसा तो जो स्टडी के हवाले से, जो अच्छा स्किल्स के हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से, एनिमेशन के हवाले से भी कहीं होंगे एजुकेशनल, जिस तरह प्रशांत धवन का मैंने जितना टाइम आपके साथ स्पेंड करा है तो मैंने यही अखज़ करा है और कितना करना है अभी तो मेरी लाइफ पड़ी है, आपका नहीं पता मैं कह रही हूँ जापान चले जाए आपकी लाइफ भी अच्छी कटेगी, मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ, टेंशन ना अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको कभी नोटिफिकेशन ना मिले तो आप हमारा चैनल सर्च करके भी देख सकते हैं। हम डेली बेसिस पे 3 to 4 वीडियोस अपलोड करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज की हमारी वीडियो है दीपक रावत से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सरप्राइज इंस्पेक्शंस फेमस IAS दीपक रावत टॉक्स। IAS दीपक रावत भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर IAS ऑफिसर्स में से एक है। दीपक जी 2017 में गूगल पर वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड IAS ऑफिसर थे। और सिर्फ इंटरनेट की दुनिया पर ही नहीं, ये ऑन ग्राउंड भी अपने सख्त मिजाज और एक एक्शन ओरिएंटेड ऑफिसर के एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। सड़क नहीं बन रही है, खनन की इंडस्ट्री चल रही है। नोबडी इज ब्लडी बॉदर्ड इन मेकिंग द रोड। यहाँ पे सबका इंटरेस्ट है माइनिंग के ऊपर। आपका फोकस रोड बनाने पे तो लग नहीं रहा, आपका गड्ढा खोदने पे और मटेरियल जमा करने पे पूरा फोकस है। पर क्या आपको पता है कि बचपन में IAS दीपक जी एक कबाड़ी यानी कि स्क्रैप डीलर बनना चाहते थे। तो आज IAS दीपक की कहानी से हम सभी IAS ऑफिसर्स जैसी पर्सनालिटी बनाने के लिए लेसन सीखते हैं। पर इससे पहले कमेंट्स में हमें अपने फेवरेट IAS ऑफिसर के नाम जरूर बताइए। चलिए अब दीपक जी की जर्नी से सीखते हैं। नंबर 1, हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट डिफाइंस आवर फ्यूचर। IAS दीपक रावत बचपन में एकेडमिकली एक वीक स्टूडेंट थे। उन्होंने इसका जिक्र इस वीडियो में भी किया है। पढ़ाई लिखाई में ऐसा मेरा खास मन लगता नहीं था, और मन तो नहीं लगता था, नंबर और भी ज़्यादा ख़राब था। तो मेरे पेरेंट्स का दूर दूर तक ये था कि क्या करेगा। IAS दीपक रावत जी की IAS की कहानी तो हम सभी को पता है। 2 फेल्ड UPSC अटेम्प्ट्स के बाद जब उन्हें तीसरी बार डिजायर्ड रैंक नहीं मिली तो उन्हें फिर एड़ी चोटी का जोर लगाकर तैयारी की और 4th अटेम्प्ट में 12th रैंक पाई। वो चाहते तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर गिव अप कर सकते थे, पर उन्होंने अपने प्रेजेंट पर फोकस करके पूरी मेहनत की। तो हम सब भी अभी इस वीडियो से मिली मोटिवेशन को अपने एफर्ट्स में कन्वर्ट करके आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, क्यूरियोसिटी इज द किंग। बचपन में IAS दीपक जी एक कबाड़ी यानी कि स्क्रैप डीलर बनना चाहते थे। जी हाँ, और ये इसलिए क्योंकि उन्हें पुरानी और अलग अलग प्रकार की चीज़ें इकट्ठा करने में बेहद मज़ा आता था। वैसे तो ये सिर्फ एक 4 साल के बच्चे की इच्छा थी, पर वो कहते हैं कि आज भी अलग अलग एक्सपीरियंस, नॉलेज को लेकर उनका यही आउटलुक है। क्यूरियोसिटी तो बच्चे में क्यूरियोसिटी तो हमेशा रहती है। तो कहीं से कोई उठा लिया, पुराना टूथपेस्ट उठा लिया, पॉलिश के डब्बे उठा लिए, और फिर मैं उसकी सुबह सुबह एक दुकान सी लगाता था। तो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई क्या है, तुमने कहा सब कबाड़ है ये। तो वो कहते थे क्या बनना चाहते हो, तो हमने कहा हम कबाड़ी बनना चाहते हैं। मुझे लगता है पेशा बड़ा अट्रैक्टिव है, इसमें रोज़ नई नई चीज़ें मिलती हैं, आप जगह जगह जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। भले ही आप नालों को एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव कि बड़ा अच्छा पेशा है, इसमें नई चीज़ें मिल रही हैं। उसको मिस नहीं करते क्या? मिस करते हैं। मिस तो मैं करता हूँ, मैं अंदर से अभी भी वैसा ही हूँ। एज एन IAS ऑफिसर उन्हें अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके हर तरह के पर्सपेक्टिव को लेकर चीज़ें समझने की रुचि है। और हमें भी अपनी क्यूरियोसिटी यानी नई चीज़ें जानने की इच्छा और एक कबाड़ की तरह हर चीज़ में कुछ अनोखा देखने की एबिलिटी जगाए रखनी चाहिए। नंबर 3, एवरी वीकनेस इज अ स्ट्रेंथ। IAS दीपक जी इस वीडियो में बताते हैं कि उनकी बचपन से ही एक वीकनेस थी। When I was preparing for the IAS, तो मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर से भी खराब है। अच्छा। और मैं लिखता भी इतना धीरे हूँ कि मेरा पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मुझे लगा कि यार अब इतने बड़े बड़े हैंडीकैप्स हैं, आप कैसे एग्जाम निकालोगे? लिखते भी धीरे हो और खराब भी लिखते हो।
तो अगर आप लिखते खराब हो तो उसको अच्छा लिखने का क्या तरीका है कि आप और धीरे लिखो। अब आप अगर आप इतनी और slow- धीरे लगोगे तो आपकी स्पीड तो पहले से ही कम है, तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो आई डिवाइस दिस मेथड कि मैं धीरे ही लिखूं चाहे नो कुछ भी मैटर हो। व्हाट हैपन। क्योंकि जब जो ऐसी मेरी कमजोरी जिसने पार नहीं पा सकता तो उसको मैं अपना ही लूं। द रिजल्ट वाज कि क्योंकि मैं धीरे लिखता था और कम लिखता था तो मैं बहुत प्रिसाइज लिखता था। जो बोलना है बस उतना ही कहना है। आज भी मैं जब मीटिंग्स लेता हूँ, सरकारी मीटिंग्स लेता हूँ, तो मुझे बस गिनी चुनी चीजें चाहिए। द पॉइंट इज दैट आप कितनी भी बड़ी वीकनेस के साथ पैदा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं वो वीकनेस एक प्रकार की स्ट्रेंथ है। ओके। अपनी बुरी हैंडराइटिंग को दीपक जी ने एक रुकावट या हर्डल की तरह नहीं लिया, बल्कि एक ऐसे टूल की तरह देखा जिससे वो प्रिसाइज और टू द पॉइंट आंसर लिख पाते थे। इससे उन्हें यूपीएससी एग्जाम और इनफैक्ट आज भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो अपने थॉट्स को स्कैटर होने की जगह एकदम टू द पॉइंट रखकर लिखते हैं। वाह, सोचिए अगर हम भी अपने हर वीकनेस को इस नजरिए से देख पाए तो जिंदगी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए कमेंट में अपनी वीकनेस बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि ये वीकनेस कैसे हमारी ताकत भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग पर। नंबर 4, वर्क हार्ड बट एंजॉय द स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ एज वेल। आईएएस की परीक्षा के लिए वैसे तो दीपक जी की हर टिप ही कीमती है, पर इस वीडियो में वो यूपीएससी के प्रिपरेशन को देखने का एक बहुत ही अनोखा तरीका बताते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि जो लोग इसकी तैयारी करते हैं वो इसकी तैयारी में अपने आप को थोड़ा झोंक सा देते हैं। बोझ महसूस करते हैं। अच्छा। और उस बोझ से उनकी परफॉर्मेंस खराब होती कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। है। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो इतना बोझ ले लेते हैं अपने ऊपर कि साहब ये तो बहुत ही मुश्किल, और अपने आप ही उसको इतना मुश्किल मान लेते हैं कि उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस सही- आनी चाहिए सही, उस वो नहीं आ परफॉर्मेंस पाती। एंग्जाइटी में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि नॉर्मल आदमी की तरह रहिए, पिक्चर देखिए, घूमिए फिरिए, पढ़ने का एक टाइम अच्छा। होता है उसमें पढ़िए भी, मुकर्रर बाकी चीज़ें भी टाइम पे करिए। पढ़ें। लेकिन एक एग्जाम है जिसमें कि आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको एक अच्छा आंसर देना है जो कि सिंपल होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो पूछा जा रहा है यथासंभव वो एड्रेस होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। हम में से कितने लोग यहाँ आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसे दीपक जी ने समझाया, तैयारी पूरी करें पर इसे एक एग्जाम की तरह ही लें और बिल्कुल। जिंदगी की छोटी खुशियों का मज़ा लेना ना भूलें। दीपक जी आज भी अपने काम के वक्त बिल्कुल डिसिप्लिन से काम करते हैं और आराम के वक्त पूरे दिल से आराम करने में और क्वालिटी टाइम विद फैमिली बिताने में बिलीव करते जबरदस्त। हैं। नंबर 5, ऑलवेज पे इट फॉरवर्ड। आज हमें लाइफ में जो भी मिला है वो बहुत से लोगों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद से मिला है, इसीलिए हमें अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों को अपने लेवल पर लाने के लिए पास ऑन करना चाहिए। अभी कुछ सेकंड लीजिए और आंखें बंद कर उन लोगों को याद करिए जिनकी वजह से आप आज यहाँ हैं। बस आप इन्हीं लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए और इस गिविंग मेंटालिटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके। इसी के सही। चलते आईएएस दीपक जी भी एक एम्पैथेटिक पर्सनालिटी है और यही एक मेजर कारण है उनके एक अच्छे आईएएस ऑफिसर होने का, क्योंकि उनको पता है कि जनता किन मुश्किलों से गुजर रही है। एंड एज एन आईएएस ऑफिसर इन मुश्किलों को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है एम्पैथी रखना। हेलो बेबी, क्या नाम है आपका? और दिया सो प्रिटी, सो क्यूट। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? बताओ। ग्लोरी स्कूल में पढ़ते हैं। और आप आए डॉक्टर साहब के पास आए, तो आपका नाम पटवाल होता है। दीपक जी अक्सर दूसरों की हेल्प करने का मैसेज हम सभी से शेयर करते हैं। अब बिल्कुल। दीपक जी की इसी बात का सार लेकर अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो इसे अपने आईएएस एस्पिरेंट दोस्त से ज़रूर शेयर करें। उन्हें अपनी तैयारी के लिए और भी मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जोश स्किल्स के साथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग विद जोश स्किल्स। शायद मैं आईएएस बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तब्रेज़ आलम और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रहता हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी का तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल में जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आपको उसके पहले जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का ना आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश में बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना हो जाकर उसे
इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी सोर्सेस है मैंने उससे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर को बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से 3 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक कोर्स ज़बरदस्त आइडिया है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन है मैं उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्त, और क्या चाहिए, है ना? ज़बरदस्त है, क्या आइडिया है यार। सो जो स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने, सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. क्या बात है जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। और अपने ही वर्क को लेके कोई भी आप काम करें तो प्रॉपर तरीके से उसकी टाइमिंग, शेड्यूलिंग और जी जान से करें। लेकिन जी जान से करने का मकसद ये नहीं है कि आप उसको एक बहुत बड़ा बोझ बना लें और अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को ज़ाया ना करें। अच्छा, उसके चक्कर में ठीक है, बोझ, एक टाइम टेबल हाँ, हो, एक शेड्यूल हो, मुकर्ररा वक्त पे, जैसे आपको स्टडीज़ करनी है तो मुकर्ररा वक्त पे एक स्पेसिफिक टाइम हो जिस पे आप पढ़ें, बाकी दूसरे चीज़ों को भी इंजॉय करें साथ साथ। दूसरी बात मुझे सबसे बेहतरीन बात जो लगी, जो मैंने सीखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लें। कमाल। देखा आपने, उन्होंने कहा कि मेरी वीकनेस ये थी कि मैं स्लो लिखता था और लिखता भी अच्छा नहीं था, हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने अब हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए मज़ीद स्लो लिखना पड़ता था। तो मैं जब स्लो लिखता था तो मैं बहुत ज़्यादा यानी लिमिटेड, पॉइंट टू पॉइंट, और इसके अलावा प्रिसाइज करके लिखता था, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, फजूल का नहीं, जो मुझे बोलना है। और मैं अपना एक जो मुद्दा होता था, जो पॉइंट होता था, उससे हटता नहीं था। चंद अल्फाज में ही, चंद लाइनों में, 3-4 लाइनों में ही अपने मौक़िफ़ को बयान कर देता था। अच्छा, इंडिया में मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं ये तो हर दूसरा तीसरा शख्स दे रहा है, यानी वहाँ पर इतना इस चीज़ का बहुत रुझान है। अच्छा, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा एग्ज़ाम बताएं आप, कोई मतलब ऐसा आपको इस टाइप का नहीं है। आपको हर दूसरा तीसरा शख्स मिल रहा हो कि इस तरह के एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब कोई लोगों का कॉन्सेप्ट इस तरफ है ही नहीं। और वहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि हर दूसरा तीसरा शख्स क्रेज़ी है। अच्छा नहीं, एक होता है एग्ज़ाम हमारे यहाँ, उस पर पता नहीं कितने डिग्री की आपको जॉब मिलती है, पता नहीं 18 डिग्री की कि 19 डिग्री की, वो एक होता है जो IAS का एग्ज़ाम होगा मेरे ख्याल में। हाँ, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है उसका। तो वो होता है, तो उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत लॉजिक भी होता है। पहली बात तो क्वेश्चन का समझना ही आपके लिए बहुत बड़ा कमाल है। लोग जिन्होंने दिए वो बताते हैं, बहुत जीनियस लोग दे पाते हैं उसे, बहुत टफ। काफ़ी कमेंट्स भी हमें आए थे सब्सक्राइबर्स के भी, तो उन्होंने भी अटैम्प्ट किया था लेकिन कर नहीं पाए थे। IAS के एग्ज़ाम जो हैं इसमें कईयों ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने दिया है, नहीं, अटैम्प्ट किया है लेकिन कर नहीं पाए थे। हमने जो पहले वीडियो पे रिएक्शन दिया था, अंसार शेख, उन्होंने भी दिया था कम एज के अंदर, और पहले ही अटैम्प्ट में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। वो तो बड़ी बात थी, मतलब अच्छा ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स फेल हुए, यानी बहुत टफ होता है, ज़्यादा मेहनत में नहीं। आपने इनकी एक चीज़ को बिल्कुल मतलब नहीं सराहा, जो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। एक दफ़ा में नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, दूसरी दफ़ा में फेल हो गए, फिर दोबारा अटैम्प्ट किया और फाइनली जाके चौथी बार में, आई थिंक थर्ड टाइम में तो उन्हें इजाज़त भी नहीं थी। फिर फोर्थ का भी उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने मतलब है कि तैयारी की, फिर उसके बाद दिया। अक्सर हम प्रशांत भैया की वीडियो देखते हैं तो वो भी मतलब है कि वो जो कोर्सेज़ वगैरह उनके हैं तो उसमें भी मतलब हाँ, तो मैं ये चीज़ें कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ें हों। हर एक के बाद IAS का एग्ज़ाम देना या UPS का एग्ज़ाम देना, UPSC का एग्ज़ाम देना, वहाँ मेरे ख्याल में एक नॉर्मल है। हाँ, एजुकेशन का मतलब है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में, अच्छा है, एक और कमेंट याद आ गया। हमारे यहाँ पे कोई बंदा बता रहा था कि इस तरह का एजुकेशन चैनल है कोई पाकिस्तानी, जैसे प्रशांत भैया का है, IQ स्टडी है, तो क्या कोई बंदा बता रहा था कि क्या आपके पाकिस्तान में इस तरह का एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे? मैं अपना बताऊँ, मैं जो मतलब थोड़ा बहुत सर्च करता भी रहता हूँ, देखता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव चैनल कई होंगे, यानी कि जो मालूमात दे रहे हैं दुनिया की, तो दुनिया के 5 बड़े होटल, तो 5 ये, तो फलानी खबर, सिर्फ पाकिस्तान को लेके इस तरह का एजुकेशनल चैनल है कोई ऐसा?
मेरी तो जो स्टडी के हवाले से, जो अच्छा स्किल्स के हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से, एनिमेशन के हवाले से भी कहीं होंगे। एजुकेशनल जिस तरह प्रशांत धवन का वर्ल्ड अफेयर, मेरी नज़र से भी यकीन करें नहीं गुजरा। अच्छा मैं आपको बताऊँ, है केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स हो रहे हैं, फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का जो कोर्स है उसके हिसाब से। इसके अलावा भाई आपकी वाली बात हकीकत टीवी वगैरह जो हो गए, इन्फॉर्मेटिव, वो इन्फॉर्मेटिव है कि यहाँ पे कौन सी अजीबोगरीब सियासी है, वो तो सियासी है, मतलब उसको तो आप, वो एक पॉलिटिशियन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन यानी कि नहीं है ना, हाँ, यानी कि MBA BA इस तरह अच्छा, के। प्रशांत धवन जी हो गए, इसी तरह इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू, इस टाइप के कोई चैनल आपको नहीं मिलेंगे, है ना, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ नहीं है। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्फॉर्मेटिव यानी कि दुनिया जहाँ की मालूम, यहाँ की बातें करते हैं। हाँ। अच्छा, इनकी एक अजीबोगरीब सी बात जो इनके बचपन में इनके जहन में थी कि कबाड़ का काम करना, तो उसको भी उन्होंने कितना पॉजिटिव दिया कि इसमें आप भी नई नई चीज़ें आपको देखने एक्सप्लोर कर पाते हो। कमाल है यार। अच्छा वो ये कह रहे हैं अभी भी मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, नई नई नॉलेज, नई नई इन्फॉर्मेशन, नए नए मसले मसाइल देखता हूँ। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ कही है कि आप अपनी खामी को ही, तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि आप अपने अंदर क्या खामी अपनी ज़िंदगी में महसूस करती हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा साइड पे भी रख दें। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि आपके अंदर आप अपने गिरेबान में झांकती हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ मेरी क्या खामी है। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरी वीकनेस ये है कि मैं हर किसी से बहुत फ्रैंक हो जाती हूँ, मतलब बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। सही, ये मेरी खामी है। इसकी स्ट्रेंथ बताइए। उसका नतीजा निकल चुका है। नहीं ये है, और एक ये उसका नतीजा ये है स्ट्रेंथ। ये अब मैं इसको स्ट्रेंथ कैसे बना सकती हूँ आप बताइए। देखिए, मुझे हर इंसान सामने वाला बहुत अच्छा लग रहा होता है, ऐसा क्यों? यानी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ साफ क्लियर, मैं जो बोल रही हूँ वही मेरे दिल में है, तो मुझे ऐसा लगता है सामने वाला भी जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच्चा है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। आप इसको इसमें स्ट्रेंथ कहाँ है? आप इसको खामी कह रही हैं। हाँ, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है। इस खामी को आप बेहतर कैसे कर सकती हैं, तो इसका मैं बेहतरीन जवाब दूँ आपको। बेहतरीन जवाब अच्छा, फनी नहीं होना चाहिए, मैं आपको इसका बेहतरीन जवाब ये दूंगा कि आपको किसी ऐसे देश में होना चाहिए जहाँ सब लोग ईमानदार हैं। आपको किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री में होना चाहिए था। मैंने अक्सर देखा है कि यूरोप में, इंग्लैंड में, जापान में जो है वो है। आपको अगर उन्होंने बोल दिया कि ये मैं चीज़ आपको बेच रहा हूँ, ये है, तो वो है। एग्जैक्टली। और अच्छा, मुझे पता क्या लगता है कि जो इंसान ऊपरी तौर पे वही अंदर से, ठीक है, जबकि आजकल का दौर कैसा है, इंसान की ज़बान पे कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो वो बोल रहा है वो उसके वर्ड टू वर्ड वो सच्चा है, वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छा है। ये मुझे लगता है, पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे लगता है कि इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसानात भी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंसान को माहौल के हिसाब से चलना चाहिए और सीखना चाहिए। जब आपको एक मरतबा डज़ लगती है, आपको गलतफहमी होती है, आपको नुकसान होता है, जिस गली से आप गुजर रही हैं वहाँ आपको तकलीफ़ हुई, तो आप दोबारा उस गली से नहीं गुजर। अक्सर मैंने पाकिस्तान में हमारे यहाँ देखा है कि जो लोग इस तरह के होते हैं ना, यानी बहुत ज़्यादा भरोसा उनको बड़ा डिच करते हैं। अरे अक्सर वो बेचारे पूरी ज़िंदगी रुलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और अच्छे खासे स्किल वाले लोग हमेशा दर-बदर रहते हैं। आपको पता है, मतलब मैं अपनी बात नहीं करनी, चोटल बात कर रही हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, अपनी तरह समझते हैं, एक तो वो बेचारे बाहर से लोगों से डसते हैं, ऊपर से घर वाले भी उनको ही मलामतें कर रहे होते हैं कि तुम क्या ज़रूरत पड़ी थी, तुम्हारे तो काम ही ऐसे हैं। जाहिर है आजकल का दौर देखा नहीं तुमने, यानी कि वो भी आपको थोड़ा सा ये नहीं कि एक सपोर्ट करें, नहीं वो भी वो उल्टा तो गुस्सा करते हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि पता नहीं लोग समझते नहीं हैं। मुझे एक चीज़ फील हुई है कि जो अच्छा है ना, जिसके अंदर कोई आदत है लोगों के साथ अच्छाइयाँ करने की या भरोसा करने की, मतलब जो बाय नेचर जैसा है, आप उससे चेंज नहीं कर सकते। मेरी एक सोच है। सही कह रहे हैं। अच्छा, जो फितरतनी चीटर है, जो चालाक डीएनए में शामिल है, जो चालाक है, जो शातिर है, जो डस करने वाला डस देता है, अच्छा आप उसको कुछ भी कर लो, वो सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी क्या वीकनेस है ऐसी? तो मैं को कहूँगा एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही आला वीडियो, बहुत ही खूबसूरत। कोई ना कोई तो होगी मेरी वीकनेस, हाँ, जो आपको लगता है कि स्ट्रेंथ भी है मेरी एक तरीके से। यार मैं, अच्छा, ये आपने मुझसे पूछा नहीं कि ये स्ट्रेंथ कैसी है मेरी? ये आपने पूछा नहीं मुझसे कि मेरी स्ट्रेंथ कैसे है? ये तो वीकनेस है। ये तो बहुत सारे लोगों की वीकनेस हो सकती है। हाँ, तो ये स्ट्रेंथ भी है ऑन दी अदर हैंड। ये तो फिर सोचना पड़ेगा। मैं बताऊँ फेस इज द मिरर ऑफ हार्ट, समझे आप? सही। ये मेरी स्ट्रेंथ इसलिए है कि मैं जैसे अंदर से हूँ, मतलब दिल से हूँ, तो वो मेरे चेहरे से आया है, और इसीलिए
10 से मुनफरिद हूँ, आपसे तो बहुत मुनफरिद हूँ। अच्छा आप बताएं आपकी वीकनेस क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ भी है, ये सोच के बताइए। मैं अभी सोच लिया था फिर उड़ गया। मेरी वीकनेस ये है, मेरी वीकनेस ये है, हाँ मेरी वीकनेस नहीं, मैं एक पॉजिटिव मतलब एक कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे अंदर ज़्यादा है। वीकनेस बतानी पड़ेगी या एक ऐसी बात बताइए जो आपको लगता है कहीं ना कहीं खामी भी है लेकिन वो खूबी भी बन सकती है। यार वीकनेस मेरे अंदर क्या होगी? आपका बोलना। नहीं मतलब समटाइम्स कम बोलता हूँ मैं कम बोलता हूँ। समटाइम्स इट्स गुड बट समटाइम्स ये तो इट्स नॉट गुड। ये तो सब्सक्राइबर बताएंगे कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ये ज़्यादा बोलते अरे हैं। आपको तो ऑन कैमरा आप दिख पाते हो ना, मतलब तारिक नियाज़ी के अंदर ये क्वालिटी की ये 24 घंटे नॉन स्टॉप, यस गाइस प्लीज 24 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। सोऊंगा आप जापान में जाएं। मैं सोऊंगा कब फिर? अच्छा मैं अगर जब आप बातें करेंगे तो आपको नींद का भी ख्याल नहीं होगा, आपको खाने का नहीं होता। मैं बोलती हूँ मुझे बिरयानी खिला दे, मुझे भूख लग रही है, फिर बिरयानी आ जाती है हाँ। बहुत देर के बाद। अच्छा मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जो एक चीज़ समझता हूँ कि मेरे अंदर जो है वो बेहतर, और नेगेटिव वाली में नहीं बता रहा, वो तो मुझे नहीं पता, आपको ही पता थी। बता दिया आपको। हाँ लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जो है सही या गलत या जो भी है, औरों में भी ये चीज़ हो सकता है हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों की जगह पर जाकर यानी जज कि कर लेते हैं। हाँ यानी कि दूसरों की थिंकिंग को समझ सकता हूँ। यानी कि एक वक्त अगर एक शख्स बैठा हुआ है या एक शख्स कुछ कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं उसको समझ सकता हूँ, उसकी सोच को पढ़ सकता हूँ या उसकी बॉडी लैंग्वेज को, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बात बताऊँ आपको, आपकी बात आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोगों को जस्टिफाई कर देते हो और मतलब समटाइम्स अच्छा है क्योंकि आप कोई मुसीबत में, जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा तो आप ये सोच रहे होते हो इसके साथ ऐसा हुआ होगा तो इसने ऐसा कर दिया ना, छोड़ो ख़त्म करो। लेकिन समटाइम्स अगर कोई फाइट हो रही है या कुछ हो रहा है तो आप मामले को जस्टिफाई करके कहते हो कि मैं ठीक था, आप मतलब किसी की मिस्टेक है तो आप ये कहते हो नहीं इसी की गलती है। समटाइम्स अच्छा है, कभी कभी आप प्लस पॉइंट ये है आपका कि आप उसकी जगह में जाकर सोचकर समझकर बोलते हो कि गलती हो गई तो ये मसला रहा होगा, ये प्रॉब्लम रही होगी, जो मैंने फील करी है आपके अंदर। और समटाइम्स ऐसा होता है जब आप खुद भी अग्रेसिव हो चुके होते हो, सामने वाली पार्टी भी अग्रेसिव होती है, तो आप ये सोच रहे होते हो मामले को खुद ही जस्टिफाई करके सोच रहे होते हो कि मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले का ही कुछ ना कुछ हाथ था जिसकी वजह से मामला इतना बढ़ गया और गंभीर हो गया। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि पॉजिटिव भी है एक तरीके से जब आप दिल से सोचते हो किसी के लिए, और नेगेटिव भी है जब गुस्से में होता है तो इंसान दिमाग ज़्यादा चला रहा होता है तो दिमाग से तो एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिफाई अच्छा कर लेते हो लोग, मुझे ऐसा लगता है। हाँ कभी कभी होता है ऐसा कि गलत बोलते हैं। अच्छा एक शख्स को अपने बारे में जो लगता है ना वो दूसरा बंदा ज़्यादा बेहतर बता सकता है। यानी कि आप मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जितना टाइम आपके साथ स्पेंड करा है तो मैंने यही अखज़ करा है। और कितना करना है? अभी तो मेरी लाइफ पड़ी है, आपका नहीं पता। मैं कह रही हूँ जापान चले जाए, आपकी लाइफ भी अच्छी कटेगी। मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ, टेंशन ना। खैर दोस्तों बात तो घरेलू हो रही है, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।